दोस्तों, मैं अंकिता अवस्थी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग टीचर पर। तो जैसा कि आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा कि यूपी बीएड 2021 जो है उसकी डेट आ गई है, उसका एग्जाम है 18 जुलाई को। तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपको बताने वाले हैं। एग्जाम डेट क्या है, एडमिट कार्ड कब आएगा, सिलेबस क्या है इसका, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, और आपके लिए बुक्स कौन सी इंपॉर्टेंट होंगी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए। एक बार सबसे पहले हम हेडलाइंस पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है यूपी बीएड 2021 जो इसकी प्रवेश परीक्षा है ये जुलाई में होगी और इसका एग्जाम पैटर्न जो होगा वो किस तरह का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप पढ़िए इसको। लिखा हुआ है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की डेट घोषित कर दी गई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने इसका जो नोटिस है वो जारी किया है। उत्तर प्रदेश में 16 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसमें बीएड कोर्स एडमिशन जो है इसकी प्रवेश परीक्षाएं हो जाएंगी। ठीक है, अब हम नीचे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 की तारीख को घोषित कर दिया है। यूपी बीएड जेई का आयोजन जो है वो हुआ है 18 जुलाई सन 2021 को। ठीक है, यूनिवर्सिटी द्वारा ये शेड्यूल जारी किया गया है और इसके अनुसार बोला गया है कि जो रिजल्ट है अगर 18 जुलाई को इसका एग्जाम हो जाएगा तो जो रिजल्ट है वो आपका घोषित कर दिया जाएगा 5 अगस्त सन 2021 को। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बीएड एंट्रेंस एग्जाम सन 2021 का शेड्यूल अपनी वेबसाइट जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है lkouniv.ac.in इस पर जारी किया जाएगा। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसकी वेबसाइट पे एक्टिव बने रहिएगा। जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको ये भी बता दूंगी कि एडमिट कार्ड आने के चांसेस कब हैं। सब लोग ज्यादातर ये मैसेज कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड की भी जानकारी अभी आगे मैं दूंगी। परीक्षा से पहले समझ लें 2 साल में आप सभी को पता है कि 2 साल का ये बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब बीएड कोर्स होगा। तो इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं। अब इसमें ये बताया गया है कि सिलेबस क्या है, कितने पार्ट्स आते हैं और कौन कौन से पेपर्स आते हैं, पेपर फर्स्ट में क्या है, पेपर सेकंड में क्या है। सबसे पहले आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि पेपर 2 होते हैं। ठीक है, 2 पेपर्स होते हैं, जैसे एक सुबह में हो गया और एक शाम में हो गया, फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग में। ठीक है, दोनों 3-3 घंटे के होते हैं, मतलब टोटल जो इसका एग्जाम होता है ये 6 घंटे का होता है। ठीक है, अब पेपर फर्स्ट में क्या क्या होता है और पेपर सेकंड में क्या क्या होता है, तो इसके लिए आप कंटिन्यू वीडियो रखिएगा। आगे मैंने सिलेबस डिस्कस किया है तो आगे आप पूरा समझिएगा। अब सबसे पहले आप समझ लीजिए एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आ सकता है 9 जुलाई को। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है, जो गाइडलाइन मैंने पढ़ी है उससे तो यही क्लियर हो रहा है कि 9 से 10 जुलाई में आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा। अब बात आती है निगेटिव मार्किंग की। तो निगेटिव मार्किंग के लिए आपको समझना है कि जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/3 कट रही है। कब, ये देखिए लिखा हुआ है कि पेपर फर्स्ट कुल 200 अंकों का होगा, यानी हर जो पेपर होगा, जो हर भाग होगा वो 100 अंकों का होगा। ठीक है, 2-2 अंक का होगा, मतलब हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2-2 अंकों का होगा। अब यहां मार्किंग की बात करी गई है, 1/3 के अनुपात में निगेटिव मार्किंग होगी, मतलब कि 3 गलत जवाब अगर आपने दिए हैं तो उस पे 1 मार्क आपका कट जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये चीज तो निगेटिव मार्किंग की हो गई। अब लोग पूछ रहे हैं निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होएगी, तो ये तो मैंने बताया कि अगर होगी तो कैसे होएगी। 3 अगर आपने गलत सवाल करे तो एक आपका मार्क्स कट जाएगा, 1 मार्क आपका कट जाएगा। ठीक है, अब निगेटिव मार्किंग आपकी होगी नहीं होगी ये आपको जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी तक तो फिलहाल ऐसा है कि हाँ अभी तो है, क्योंकि बात चली थी कि इस बार निगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाएगा, बट अभी ऐसे गाइडलाइंस आई हैं तो उस हिसाब से एडमिट कार्ड में ही आपको क्लियर होएगा 100% कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। और जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगा, मैंने बताया 9 से 10 जुलाई में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप परेशान बिल्कुल मत होइए, अब आप तैयारी ही करिए क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। जुलाई तो शुरू ही हो गया है ऑलमोस्ट, तो बस आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब सिर्फ आप कितना कर सकते हैं काम, आप जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं
उनको सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने अगर अभी तक कोई तैयारी नहीं करी, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए हैं, तो आप अच्छे से उसमें परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेंगे, अब इसकी बात रही, तो वो मैं आपको आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बीइंग टीचर के नाम से है जिस पे आप देख रहे हैं। तो ये आपको जो भी नोटिफिकेशन रहेगी इस पे मिलती रहेगी। तो ये 18 जुलाई के पहले पहले मैं कोशिश करूंगी कि दिन में भले मुझे 2-3 वीडियोस बनाने पड़े, उसमें मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 3 से 4 साल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे उसका सारा पार्ट मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और कैसे कैसे, क्योंकि मैंने खुद से एग्जाम दिया है तो मुझे खुद एक्सपीरियंस है कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पुटअप किए जाते हैं और इजी होता है या टफ होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आगे आपको सिलेबस बताने वाली हूं, तो आप कंटिन्यू वीडियो रखिएगा। और आगे मैं बुक्स के बारे में भी बताऊंगी कि बुक कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, आप कौन सी बुक ले सकते हैं, और आपका जो भी मतलब जैसे कॉमर्स है, आर्ट्स से हैं, जिस भी साइड से हैं आप, तो उन सब के लिए मैंने बुक्स आगे बताई हैं। तो आप आगे कंटिन्यू वीडियो रखिएगा। ओके, देखिए इसमें सिलेबस में डिस्कस करने वाली हूं। सिलेबस फॉर बीएड जेईई 2021 टेस्ट पेपर फर्स्ट। 2 पेपर होते हैं मैंने बताया, फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में। तो फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या पूछा जाता है और सेकंड शिफ्ट में क्या क्या पूछा जाता है, और जो हमारा फर्स्ट शिफ्ट के जो ये पार्ट्स रहते हैं, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी, ये कितने मार्क्स के होते हैं और इसमें क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं और इसकी टाइमिंग क्या होती है, और पेपर 2 में भी कितने पार्ट्स होते हैं और इसमें क्वेश्चंस कितने होते हैं और इसके मार्क्स कितने होते हैं और टाइमिंग कितनी होती है। ठीक है, टोटल मैं आपको इन सब में बताऊंगी, तो आप कंटिन्यू वीडियो रखिएगा। जैसे कि लिखा हुआ है नेम ऑफ द टॉपिक, तो इसमें पहले जो पहला पेपर होगा, पहले शिफ्ट में जो पेपर होगा उसमें क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज। ठीक है, अब जनरल नॉलेज जो पूछा जाएगा उसमें उसका सिलेबस क्या है, जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो इसमें पूछा जा सकता है हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और स्टेट कल्चर एंड आर्ट्स। तो पता है आपको करंट अफेयर जो इसमें होते हैं ना, वो बहुत ही इजी पूछे जाते हैं। किस तरह से इजी पूछे जाते हैं, जो आप अभी कुछ टाइम पहले के, जैसे 2 महीने के आप पढ़ सकते हैं या फिर 3 महीने के आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर, 2 महीने के ही पढ़ लीजिए, इनफ है। इन्हीं में से कुछ ना कुछ ऐसा करंट अफेयर है जो पूछा जाएगा आपसे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि मैंने भी दिया है। ज्यादा पुराना करंट अफेयर आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर हमारे अभी चल रहे हैं, मतलब करंट में जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें हुई हैं वो भी जरूर से पढ़ लीजिएगा। और जो हमारे पहले जब भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो तो आपको नॉलेजेबल चीजें हैं कि क्या क्या चीजें रहती हैं, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा पोर्शन है जो हमें मार्क्स दे सकता है। अगर हम, जैसे कभी कभी होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ ये नहीं पता वो नहीं पता, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी होती है ना जो हम लोग ज्यादातर समझते रहते हैं डेली लाइफ में, हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये हुआ, इनको ये अवार्ड मिला, इनको ये अवार्ड मिला, है ना। तो करंट अफेयर जो है आपका, आप 2 महीने का अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा, उसमें ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। कुछ ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, कुछ अभी स्टार्टिंग के ही पहले पढ़ना है। इन सबके मैं आपको बता रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगी, तो आप उससे देख लीजिएगा। अब इंग्लिश है, दूसरा हमारा पूछा जाता है पार्ट इंग्लिश आता है। इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पूछा जाता है, टेंस एरर पूछा जाता है, फिल इन दी ब्लैंक्स बहुत ही इजीएस्ट आते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर लेंगे इनको। टेंस वोकैबुलरीज इनमें पूछी जाती हैं। वोकैबुलरीज आप एक काम कर लीजिए, आप 100 वोकैबुलरीज कुछ लिख लीजिए आप अपने पास में, आप उनको आप एक पेपर पे लिख लीजिए। आपको क्या ही करना है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको नहीं भी याद होता है, अगर आपके पास कोई काम है या बाहर जाना है, तो आप वो पेपर को नॉर्मल जेब में रखिए। आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो एक वोकैबुलरी तो याद हो गई ना, नहीं आप ज्यादा याद कर रहे तो एक एक करके आप ऐसे याद कर सकते हैं 18 जुलाई के पहले पहले। ये बहुत अच्छा आइडिया मैं दे रही हूँ क्योंकि मैंने खुद से ये किया है। ठीक है, अब इसमें आता है सिनोनिम एंटोनिम। ये अगर आपको नहीं याद होता, वैसे तो ये बहुत ही इजी पूछा जाता है, ऐसा कुछ टफ नहीं पूछा जाता है। वन वर्ड क्रिएशन ये भी बहुत अच्छे से आता है, बस ये है अगर आपने पढ़ा है जरा सा भी तो आप अच्छे से कर लेंगे। और वन वर्ड क्रिएशन ये भी पूछा जाएगा, जो समराइज सेंटेंस होते हैं इन वर्ड में वो पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि कुछ दे दिया गया, एक वर्ड दे दिया गया तो उनका एक्सप्लेन करना होगा, और एक एक्सप्लेनेशन दे दिया गया तो उसका एक वर्ड बताना होगा। आ गया समझ में। अब हमारा हिंदी में क्या पूछा जाएगा, हिंदी पेपर है, इसमें पूछा जाएगा जैसे दो, देखिए पार्ट ए क्या है, पार्ट ए तो हमारा जीके हो गया,
ठीक है, पार्ट ए हो गया जीके। अब दूसरे में लैंग्वेज आएगी, लैंग्वेज हिंदी है या फिर इंग्लिश है, आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है, आपको मतलब जैसे आप इंग्लिश में देते हैं तो आप इंग्लिश ये वाला देख लीजिए ऊपर वाला, और हिंदी का सिलेबस अगर है जानना है तो ये देख लीजिए अगर आपको हिंदी में पेपर देना है। ठीक है, तो उसमें लैंग्वेज पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी में लैंग्वेज आती हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों नहीं देना है आपको, सिर्फ एक देना जो आपकी लैंग्वेज है। ठीक है, हिंदी में क्या पूछा जाएगा, जो इसकी ग्रामर होती व्याकरण, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जाएंगे, जो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, और जो गद्यांश पद्यांश होता है। ये पता है हिंदी ना बहुत अच्छे से सही में इजी आती है, मतलब अगर आपने पढ़ाई करी होगी। ठीक है, कुछ ऐसे टफ नहीं आती है, जो इसमें उपसर्ग वगैरह होते हैं ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, जो संधि समास ये सब होते हैं ये सब आप अच्छे से कर लेंगे। बस थोड़ा सा आप ये है जो भी आपकी बेसिक चीजें हैं वो आप क्लियर कर लीजिए, बस तब आप पेपर अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अच्छे से कर सकते हैं, मुहावरे हैं, प्रोवर्ब्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लोकोक्तियां हैं, ये सब आप अच्छे से कर लेंगे अगर आपने बेसिक चीजें अपनी अच्छे से क्लियर करी हैं। जो रस हैं, जो छंद हैं, जो अलंकार हैं, जो फिगरेटिव्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, ये सारी चीजें आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, ये मैं बता रही हूं, अगर आपने बस आपको क्या करना है, सिर्फ आपको बेसिक चीजें क्लियर करनी है। ओके, अब हमारा आता है सिलेबस फॉर बीएड जेईई 2021 टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 है ये, पेपर 2 जो हम देंगे सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, उसका ये सिलेबस बताने वाली हूं। पहले पे पार्ट फर्स्ट में क्या पूछा जाएगा, पार्ट फर्स्ट में पूछा जाएगा हमारा जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जो रीजनिंग एबिलिटी है इसमें वो पूछी जाएगी। अब इसमें आप पहले सिलेबस देख लीजिए, फिर मैं आपको मार्क्स भी बता दूंगी कि कौन कितने मार्क्स का है। ठीक है, तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में पता है क्या पूछा जाएगा, अब पहले नंबर पे इसमें देख लीजिए जो रीजनिंग एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी में कोडिंग डिकोडिंग पजल होगा, डायरेक्शन होगा, सीरीज कंप्लीशन होगा, क्यूब और जो डाइसेस होते हैं वो होगा, और क्लासिफिकेशंस होंगे, रिलेशंस होंगे, स्क्वेसिंग। ये जो रिलेशंस होते हैं ना ये आप बहुत इजी तरीके से कर लेंगे, कुछ टफ नहीं पूछा जाता है। मिसिंग इमेज हो गए, टाइम डिस्टेंस, नंबर, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शनल और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत ही ज्यादा हमारा हो गया है सिलेबस इसका, ये रीजनिंग का। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बस अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। वो आप कहीं से भी पढ़ लें, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ना तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा, और आगे जो भी चीजें आप समझना चाहेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया रीजनिंग से रिलेटेड चीजें। अब हमारा जो पार्ट 2 है ये तो हमारा कॉमर्स का दिया गया है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनका ये सिलेबस दिया गया है। ठीक है, पार्ट 2 में वैसे पूछा क्या जाता है, पार्ट 2 में जिस भी सब्जेक्ट से आपने 10th 12th किया है, 11th 12th में जो भी सब्जेक्ट आपके पास था, साइंस से देना चाहते हैं, कॉमर्स से देना चाहते हैं, आर्ट्स से देना चाहते हैं, एग्रीकल्चर से देना चाहते हैं, तो इन सब से रिलेटेड जो भी आपका मतलब 10th 12th था या फिर पीजी था, तो इस हिसाब से आपका जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप इंटरेस्टेड हैं, पार्ट 2 में वो पूछा जाएगा, मतलब पार्ट बी में वो सब्जेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट एबिलिटी। ओके, अब हम आते हैं कि ये इसके मार्क्स कितने कितने हैं। अब देखिए स्टार्टिंग में मेरा क्या था, स्टार्टिंग में था नेम ऑफ टॉपिक। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे 2 आए थे, एक जनरल नॉलेज, तो ये हमारा हो गया 50 मार्क्स का। ठीक है, और इसमें ये 2 लैंग्वेज है, बट और है, समझ लीजिएगा 2 लैंग्वेज है, मतलब इसमें जिसको भी जो भी इंटरेस्टेड है वो करेगा, तो ये भी 50 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये 50-50 कितना हो गया, 100 हो गया। और ड्यूरेशन कितनी होएगी एग्जाम की, ये होएगी 3 आवर्स। ठीक है, 3 आवर्स इसका ड्यूरेशन होगा। अब हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, सॉरी ये 100 जो मार्क्स होगा ना 100 का होगा, ये जो 50 लिखा हुआ है ये 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गई है। 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल मार्क्स हो गए मेरे 100। ठीक है, 100 प्लस 200 हो गया, तो मतलब हमारा पार्ट फर्स्ट जो हो गया, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में जो हमारा एग्जाम होगा वो होएगा 200 नंबर का। ओके, और जो ये सेकंड है इसमें क्या होगा,
इसके जो हमारे क्वेश्चन होंगे ये 50 होंगे, तो ये होएगा 100 नंबर का, और मतलब प्रत्येक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का। और जो हमारा सेकंड होएगा ये भी हमारा होएगा, जो हमारा जनरल एबिलिटी है, जो सब्जेक्ट एबिलिटी है, ये भी होएगा 50 क्वेश्चंस का, और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये होंगे 100 मार्क्स के। तो हमारे टोटल हो, तो ये मतलब 2 मार्क्स का फर्स्ट एक क्वेश्चन होएगा, तो हमारा टोटल हो गया 200। ठीक है, अब देखिए टोटल हमारा कितना आया, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का मिला करके आया है 400। आया समझ में? 400 का आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 200, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होएगा, मतलब 6 घंटे का आपका टोटल पेपर होएगा। ठीक है, अब ये बात हो गई हमारी किस चीज से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड। अब हमारी बात आती है कि हम बुक्स कौन कौन सी यूज करें, बुक कौन कौन सी पढ़ें। ठीक है, अगर आपको अभी कुछ टाइम जो बचा हुआ है, हमारा कितना 14 डेज या इस तरह के जो डेज बचे हुए हैं, अगर आपको इसमें ये करना है कि हाँ अगर आपको बुक लेनी है, इंटरेस्टेड हैं आप, तो आप बुक ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले नंबर पे आप समझ लीजिएगा कि जो हमारा कॉमर्स ग्रुप है, मतलब जो यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है फॉर कॉमर्स बुक, कॉमर्स ग्रुप, तो इसके लिए आपको बुक कौन सी यूज करनी पड़ेगी, आप इसके लिए बुक ले सकते हैं उपकार पब्लिकेशन की। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें अच्छा अच्छा सब कुछ दिया होगा, आपको इंपॉर्टेंट चीज दी होगी कि किस तरह का पैटर्न पूछा जाएगा। अब अगर आती है बात यूपी बीएड जेई साइंस ग्रुप से रिलेटेड, तो साइंस ग्रुप के लिए अरिहंत बेस्टेस्ट बुक है, आप अरिहंत ही लीजिए, ज्यादातर जो अरिहंत का जो पब्लिकेशन है ये अच्छा आता है। और जो हमारा यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम साइंस ग्रुप है, इसके लिए आप ले सकते हैं लालजी एंड जैन की। ठीक है, लाल एंड जैन की, इनकी आप बुक ले सकते हैं, इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, अच्छे से इसमें आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो हमारी बात किस किस चीज से रिलेटेड हो गई। एग्जाम डेट क्या है, 18 जुलाई ऑफ 2021। एडमिट कार्ड कब आएगा, 9 to 10 जुलाई तक। सिलेबस क्या है, जो मैंने अभी बता दिया। निगेटिव मार्किंग अभी तक तो है, और जो नहीं है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो क्लियर कब हो जाएगी, एडमिट कार्ड में। फिर भी आपको निगेटिव मार्किंग हो ना हो, पढ़ना तो उतना ही पड़ेगा। ठीक है, और बुक से रिलेटेड जो हमारी बातें थी वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब कोई भी कंफ्यूजन, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप इसमें जो कमेंट बॉक्स है ना, आप उस पर कमेंट कर दीजिएगा, आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं बीन टीचर के नाम से, तो आप जो भी कंफ्यूजन होगी उस पर भी क्लियर हो जाएगी। जो भी पीडीएफ है, जो भी हमारा नोटिफिकेशन रहता है, वो आपको उस पर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं कंटिन्यू वीडियो को नहीं रख पा रही थी, लेकिन अभी एग्जाम आ गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से जो ईयरली हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो सारे आपको सॉल्व करा दूं। ठीक है, आपको बस सिर्फ क्या काम करना है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है। ओके, तो चलिए अपना ध्यान रखिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अच्छा सा एग्जाम दीजिएगा, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। बहुत लोग डरने लगते हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लाइफ का सवाल है, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए सिंपल सी चीज है, प्राइवेट मिलेगा या फिर आपको गवर्नमेंट मिलेगा, आप चाहे जितना भी नीचे हो जाए, लेकिन आपको प्राइवेट मिलेगा जरूर और गवर्नमेंट मिलेगा जरूर। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कैसे मिलेगा, गवर्नमेंट में आपको अच्छे नंबर आ गए, कुछ 250 के अब आ गए, अब वो कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि किस हिसाब से जाता है, तो आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा। गवर्नमेंट में क्या होता है, फीस कम होती है, आपको क्लासेस रोज जानी पड़ती है। ठीक है, और प्राइवेट में क्या होता है, आपको फीस थोड़ा ज्यादा देनी पड़ती है, आपको क्लासेस नहीं जानी पड़ती हैं। आप मेनली आप एग्जाम देने के लिए जा सकते हैं, और आप बात कर लीजिए कॉलेज में जिस हिसाब से आपका प्रोसीजर होगा। तो बस आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। आप बस इतना है, बेसिक चीजें आप जितना टाइम हुआ है वो क्लियर कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चलिए अपना ध्यान रखें, मैं फिर से मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।